आज हम महाभारत की कहानी के एक ऐसे केंद्र बिंदु को समझने जा रहे हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है शक्तिशाली पांचाल राज्य। अक्सर जब महाभारत की बात होती है तो लगता है कि ये सिर्फ पांडवों और कौरवों की कहानी है ना? पर क्या वाकई ऐसा है, या फिर कोई और भी था जिसकी किस्मत ने इस पूरे महाकाव्य का रुख ही मोड़ दिया? चलिए आज इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं पांचाल की। जी हाँ, वही राज्य जिसका भाग्य आग में गढ़ा गया और जो महाभारत का एक सेंट्रल पिलर बना। ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक मेन प्लेयर था जिसके बिना कहानी अधूरी है। तो सवाल उठता है, आखिर ये पांचाल था क्या? देखिए, ये वैदिक काल से लेकर महाभारत काल तक मौजूद था। इसकी दो राजधानियां थीं, नॉर्थ में अहिछत्र और साउथ में काम्पिल्य। अगर आज के नक्शे पर देखें तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, और इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है, पंचआल, मतलब 5 छोटे छोटे राज्यों का एक संघ। और पता है, ये उस जमाने के सबसे प्रोग्रेसिव जनपदों में से एक माना जाता था। लेकिन पांचाल की कहानी इसकी तरक्की या प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी दुश्मनी से शुरू होती है। एक ऐसी दुश्मनी जिसने सचमुच इतिहास का रुख ही बदल दिया। इस कहानी के सेंटर में दो लोग हैं। एक तरफ है पांचाल के राजा द्रुपद और दूसरी तरफ युद्ध कला के महान गुरु द्रोणाचार्य। सोचिए, एक तरफ शाही शान और गुरूर, तो दूसरी तरफ एक पुराने अपमान की आग। एक के पास सल्तनत थी तो दूसरे के पास बेमिसाल ज्ञान। और इनकी दुश्मनी की जड़ें इनकी दोस्ती में थीं। जी, बचपन में द्रुपद और द्रोण साथ पढ़ते थे, पक्के दोस्त थे। लेकिन वक्त बदला, द्रुपद राजा बन गए, और जब राजा बने तो उन्होंने भरी सभा में अपने पुराने दोस्त का अपमान कर दिया। बस यहीं से बात बिगड़ गई। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर द्रुपद को युद्ध में बुरी तरह हराया, और इसी हार ने द्रुपद के मन में बदले की ऐसी आग जलाई कि उन्होंने द्रोणाचार्य के सर्वनाश की कसम खा ली। और ये जो कसम थी ना, इसने द्रुपद को एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से सिर्फ उनका बदला ही पूरा नहीं होना था, बल्कि एक ऐसा गठबंधन भी बनना था जो आगे चलकर इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने वाला था। तो द्रुपद ने क्या किया? उन्होंने बहुत बड़ा एक भव्य यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ की पवित्र आग से 2 बच्चे पैदा हुए। मतलब वो साधारण इंसानों की तरह नहीं जन्मे थे, बल्कि उन्हें एक खास मकसद के लिए प्रकट किया गया था। ये थे धृष्टद्युम्न, वो बेटा जिसका जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था, और दूसरी थी द्रौपदी, वो बेटी जिसकी किस्मत में पांडवों को एक करना और कुरुक्षेत्र के युद्ध की चिंगारी बनना लिखा था। तो एक तरह से ये दोनों किरदार सचमुच बदले की आग से ही पैदा हुए थे। और इसीलिए द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता था, मतलब पांचाल की बेटी। उसकी पहचान, उसका वजूद उसके राज्य से इस कदर जुड़ा था कि वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वो पांचाल की आत्मा थी, उसकी पहचान थी। और फिर जब द्रौपदी का विवाह पांडवों से हुआ तो ये महज एक शादी नहीं थी, ये उस दौर का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस था। जो द्रुपद की पर्सनल दुश्मनी थी, वो अब पांडवों का मिशन बन चुकी थी। अब इसी गठबंधन की वजह से कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में पांचाल की भूमिका एकदम सेंटर स्टेज पर आ गई। देखिए, पांडवों को एक बहुत मजबूत साथी की जरूरत थी, और पांचाल ने उस जरूरत को न सिर्फ पूरा किया, बल्कि वो उस भूमिका में पूरी तरह से खरे उतरे। पांचाल की सेना कोई छोटी मोटी सेना नहीं थी, बहुत ताकतवर थी। पैदल सैनिक, रथ, हाथी, घुड़सवार, सब कुछ था। लेकिन उनकी असली ताकत, उनका एक्स फैक्टर थे उनके धनुर्धर। पूरे भारत में पांचाल के तीरंदाजों का डंका बजता था। अच्छा, अब ये समझना हो कि पांचाल पांडवों के लिए कितने जरूरी थे, तो जरा उनकी सेना के साइज को देखिए। पांडवों की जो पूरी आर्मी थी ना, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पांचाल का ही था। वो सिर्फ एक एलाई नहीं थे, वो पांडव सेना की रीढ़ की हड्डी थे। और इतनी बड़ी सेना को लीड कौन कर रहा था? कोई और नहीं, बल्कि पांचाल के राजकुमार धृष्टद्युम्न। उन्हें पांडव सेना का कमांडर यानी सेनापति बनाया गया था। अब इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि पांडवों को पांचाल पर कितना भरोसा था। और फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में वो पल आखिरकार आ ही गया। वो पल जिसका द्रुपद ने सालों से इंतजार किया था। उनकी कसम पूरी होने वाली थी। धृष्टद्युम्न ने
अपने जन्म का मकसद पूरा कर दिया। उसने अपने पिता के अपमान का बदला लिया और गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। एक पीढ़ी से चली आ रही दुश्मनी का अंत आखिरकार युद्ध के मैदान में हुआ। लेकिन इस जीत की, इस बदले की एक बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। युद्ध खत्म होने के बाद पांचाल का भविष्य अंधेरे में डूब गया। 18 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 18 दिनों की कहानी है जिन्होंने कुरुक्षेत्र की धरती पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े साम्राज्यों को तबाह कर दिया, और पांचाल उन्हीं में से एक था। युद्ध के बाद पांचाल की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। सोचिए, उन्होंने अपने सारे बड़े योद्धा और अपने राजा दोनों को खो दिया था, और धीरे धीरे वक्त के साथ ये ताकतवर राज्य दूसरे साम्राज्यों में कहीं खो गया, विलीन हो गया। लेकिन क्या पांचाल की कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, उसकी विरासत युद्ध के मैदान से कहीं ज्यादा बड़ी थी। कल्चर के लिहाज से देखें तो वो वैदिक ज्ञान का एक बहुत बड़ा सेंटर था। पॉलिटिकली उसके एक गठबंधन ने उस युग का पूरा पावर बैलेंस ही बदल कर रख दिया। और सबसे बढ़कर कहानी के लिहाज से वो महाभारत का वो अटूट हिस्सा बना जिसके बिना ये महाकाव्य महाकाव्य ही नहीं लेता। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या धर्म की स्थापना के लिए पांचाल का बलिदान जरूरी था? एक ऐसा सवाल जो हमें भाग्य, कुर्बानी और न्याय के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।